सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे बीएड और बीटीसी में अंतर और बीएड और बीटीसी में आपको कौन सा बेहतर होगा और पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं विनय पाठक जी, हमारे साथ है विनय जी जो आपको बीएड और बीटीसी के बारे में जानकारी देंगे। तो स्वागत है विनय जी आपका सुपर सपोर्ट में। धन्यवाद आपका हमें अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो ये बताइए कि बीएड और बीटीसी में कौन सा कोर्स बेहतर होगा। दोस्तों, जहाँ तक बीएड और बीटीसी में बेहतर की बात है तो दोनों कोर्स अपने अपने जगह पे बेहतर हैं। बीटीसी को इस समय हम डीएलएड के नाम से जानते हैं और ये जो है उत्तर प्रदेश में दोनों कोर्स होता है। और इस समय जो है पहले सिर्फ जो बीएड जो डीएलएड है या बीटीसी है यही सिर्फ प्राथमिक में योग्यता रखती थी, लेकिन इस समय जो है बीएड भी प्राथमिक में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए। तो दोस्तों, अगर बीएड और बीटीसी में देखा जाए तो बीएड जो है ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है और जो डीएलएड यानी बीटीसी है ये सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स है। और जो डीएलएड है इसमें जो है आप जो सिर्फ कक्षा 8 तक के ही अध्यापक बन सकते हैं, जबकि यदि आप बीएड करते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक हम इसमें जो है बीएड और बीटीसी के बेहतर की बात करें तो इसमें जो है दोनों ही कोर्स बेहतर है, बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप प्राथमिक में टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, यदि आप टीजीटी और पीजीटी की योग्यता रखते हैं तो आप जो है बीएड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीएड और बीटीसी करते हैं तो पहले से आपको खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको टीचर किस लेवल का बनना है। अगर आप हाँ, ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप प्राइमरी का टीचर ही से बनना चाहते हैं या मिडिल का तो आपके लिए डीएलएड बेहतर है, लेकिन यदि आप अपने करियर को और ऊंचा ले जाना चाहते हैं टीचिंग के क्षेत्र में, यदि आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बीएड बेहतर कोर्स है, क्योंकि ये जो है एक ग्रेजुएशन कोर्स है। अच्छा ये बताइए कि डीएलएड यानी कि बीटीसी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखिए, इस दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने से शुरू होता है। इन दोनों का जो है अलग अलग फ़ीस होता है फॉर्म भरने का। फ़िलहाल तो इसमें जो है एडमिशन प्रक्रिया का डीएलएड बीटीसी और बीएड में अंतर है, क्योंकि बीएड में जो है अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो है वो एडमिशन होते थे और डीएलएड का जो है एडमिशन वो आपके मेरिट के हिसाब से होता था कि आप हाई स्कूल में कितना नंबर पाए हैं, फिर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़ करके मेरिट बनती थी, उसी के आधार पर आपको जो है कॉलेज मिलता था। और दोस्तों, अगर इस समय देखा जाए तो 2020 में जो है डीएलएड का एडमिशन का फॉर्म नहीं आया था, लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अब जो है डीएलएड का एडमिशन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड हो सकता है। ये अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है। तो इसलिए यदि आप डीएलएड में भी एडमिशन चाहते हैं तो परसेंटेज के साथ साथ आपको जो है अपनी तैयारी को जारी रखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर एडमिशन प्रक्रिया का पूरा डिटेल में देखा जाए तो डीएलएड का जो है आप परसेंटेज के हिसाब से जो है आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी आपका परसेंटेज जो है वो उसमें फॉर्म फिलअप के समय आप डाल ही देते हैं। फिर उसके बाद एक डेट आता है कि आपका जितना परसेंटेज है आप जो है उसी के हिसाब से काउंसलिंग कराते हैं, फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। फिर आप कॉलेज में जाते हैं, फीस उस दे करके आपका एडमिशन हो जाता है। और बीएड में देखा जाए तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिजल्ट निकलता है, फिर जिस हिसाब से आपका नंबर होता है उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर आप उस कॉलेज में जा करके अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बीएड भी आप करना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं तो आपको तैयारी करना आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। हाँ, बीएड के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने तैयारी को जो है सही रखें, क्योंकि इसमें जो है कई सारे सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और शिक्षण से भी जो है संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसके लिए एक बुक ले लीजिए, या बुक ही आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप जो है कई पब्लिकेशन के बुक आते हैं मार्केट में, आप उससे जो है अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। कुछ बेहतर बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या आप अगर मार्केट में जाते हैं उस पब्लिकेशन की बुक आपको अवेलेबल मिल जाती है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अच्छा, बीएड और बीटीसी की जो योग्यता है एडमिशन के लिए क्या योग्यता है उसमें। देखिए, बीएड और बीटीसी का जो योग्यता है वो सेम ही है। बीएड में या बीटीसी में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना है और ग्रेजुएशन जो है आपका कम से कम 50% मार्क जनरल और ओबीसी के लिए होना ही अनिवार्य है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क डीएलएड में एडमिशन के लिए वो चाहिए, लेकिन और बाकी जनरल के लिए जो है और ओबीसी के लिए कम से कम 50% मार्क आपके हैं तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप फॉर्म फिलअप कर भी देते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। डीएलएड यानी कि बीटीसी और बीएड का जो फीस है, क्या उसमें एडमिशन फीस है। अगर सरकारी में अगर आप एडमिशन पा जाते हैं डीएलएड यानी बीटीसी के में और बीएड में, तो क्या और प्राइवेट में अगर आपको कर रहे हैं तो क्या उसमें अंतर आता है और क्या क्या लगभग कितना फीस हो सकता है। दोस्तों, जहाँ तक डीएलएड और बीएड के फ़ीस की बात करें तो दोनों का फीस लगभग जो है वो सेम ही है।
क्योंकि डीएलएड का जो फ़ीस है वो सरकारी कॉलेज का 10,200 या 500 रुपये के लगभग यही है, 10-11 हज़ार के करीब में है। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसका जो है 41,000 अभी तक जो फ़ीस था वो है 41,000 रुपये जो है आपको सालाना ये पेड करने पड़ते थे। कोर्स की अवधि जो है वो 2 साल की है, तो इसलिए आपको जो है दोनों साल फ़ीस पेड करना है। और इसमें जो है बीएड का भी यही है, लेकिन इसके बीएड में भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो है वो 50,000 तक लगभग लग जाता है या उससे ऊपर भी लग सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस भी जो है इसका इसी के सिमिलियर है। तो दोस्तों यदि आप फ़ीस के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फ़ीस आपको आसानी से जो है वो पे कर सकते हैं। थोड़ा कम फ़ीस लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ही कम है, क्योंकि 41,000 अमाउंट और 10,000 अमाउंट दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आप कोशिश ये करें, यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो उसमें जो है आप अच्छे नंबर लाएँ। यदि आप डीएलएड में चाहते हैं तो आपका परसेंटेज जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो अब डीएलएड में आपको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। और अगर आपको तैयारी पे अपने विश्वास है तो आप बीएड में तैयारी करके सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो है कि बीएड जो है एंट्रेंस बेस्ड जो है इसमें एडमिशन होता है, तो आप एंट्रेंस के लिए आपका तैयारी होना ज़रूरी है, तभी आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जहाँ तक अभी तक डीएलएड में एडमिशन हुआ है वो सिर्फ मेरिट के हिसाब से हुआ है। तो ये आपका अगर हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा जो है आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। यदि आपका मेरिट ज़्यादा कम है तो हो सकता है आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी एक कॉलेज मिल जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट में ना मिले अगर सीट फुल हो जाती है तो। अच्छा ये बताइए, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि बीटीसी या बीएड कौन स्ट्रीम से बच्चे कर सकते हैं। कोई बच्चे बीटेक किए रहते हैं, बीएससी किए, बीकॉम किए रहते हैं, या अदर कोर्स बीसीए वगैरह किए रहते हैं। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या वो बीटीसी या बीएड कर सकते हैं कि नहीं। स्पेशली बीटेक या बीटीसी बीसीए वाले या बीबीए वाले पूछते रहते हैं कमेंट में, तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप जो है बीटीसी या बीएड कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि जो है बीबीए वाले या बीसीए वाले या बीटेक वाले सभी जो है ये डीएलएड में या बीटीसी में एडमिशन ले लेते हैं, और बीएड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस ये हो सकता है कि प्राइमरी में जो है आप जो है सभी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, लेकिन जब आपको टेट का एग्ज़ाम देना रहेगा तो बस यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से स्ट्रीम वाले साइंस और मैथ का पेपर देंगे और कौन सा जो है वो आर्ट का करेंगे। बाकी आप करने के लिए दोनों कोर्स एकदम निश्चिंत रहें। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप जो है कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है? अगर प्राइवेट कॉलेज से आप अगर बीएड या बीटीसी करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसमें कुछ अंतर है उनकी योग्यता में, या आपको क्या उसकी स्कोप में कुछ अंतर है? क्या इसमें डिफरेंट है? देखिए, कोर्स आप प्राइवेट से करिए या गवर्नमेंट से करिए, कोर्स में कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा। बस अंतर जो है मिलता है वो सिर्फ एक फ़ीस का मिलता है कि फ़ीस अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट का कम है और प्राइवेट में जो है ज़्यादा है। दोस्तों जहाँ तक देखा जाए बस फ़ीस में इतना ही अंतर है कि गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस जो है कम है और प्राइवेट का ज़्यादा है। बाकी आपको जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट मिलता है, इन सब में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यदि आप प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, आपको जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका वैल्यू उतना ही है जितना कि गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए बच्चे का है। तो आपको सरकारी नौकरी लेने में टीचर का जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप किसी भी कॉलेज से किए हों। स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि अगर मैं प्राइवेट कॉलेज से कर रहा हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, या गवर्नमेंट कॉलेज से करूँगा तो मिलेगा या ना मिलेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, या पेंडिंग में ही रहता है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए दोस्तों, जो है इसमें स्कॉलरशिप आपको मिल ही जाता है, और लगभग हर 2 साल का कोर्स है तो दोनों साल ना मिल के हो सकता है आपको 1 साल मिले, 1 साल ना मिले, या हो सकता है आपको दोनों साल मिल जाए। ये जो है कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है आप दोनों साल डालिए, हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप आ जाए, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप आपका आ ही जाए। अच्छा ये बताइए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर वो बीटीसी या बीएड कर लेते हैं उसके बाद उनका सरकारी नौकरी लगने में काफ़ी देर होती है, तो क्या उस दौरान वो प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप जो है डीएलएड बीटीसी या जो है कोई भी टीचिंग कोर्स पर डीएलएड यानी कि बीटीसी या बीएड करके आप जो है प्राइवेट स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं। और यदि आपको जो है वैकेंसी नहीं आ रही है, आप खाली हैं, तो आपको पढ़ाना चाहिए। इससे जो है आप पढ़ाने का जो मेथड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और साथ ही आप समझ पाएंगे कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है। तो इस आप जो है प्राइवेट स्कूल ज्वाइन ज़रूर करें। वैसे आपको डीएलएड बीटीसी या डीएलएड में आपको जो है ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, आपका टीचिंग भी लगता है।
तो आप जो है उस दौरान भी जाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन फिर जो है जैसे कि प्रैक्टिस छूटने के साथ साथ आप में जो है थोड़ा सा कमी आ जाता है। इस वजह से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए यदि ये वैकेंसी नहीं आ रही है या आप खाली हैं। इससे जो है आपका ये तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, साथ ही कुछ आपको अर्निंग हो जाएगी जो आपके पॉकेट मनी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर बीएड या बीटीसी आप कंप्लीट कर चुके हैं और अगर सरकारी नौकरी लगने में आपका विलम्ब हो रहा है, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस चला के उतना आपका अनुभव हो जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चला के आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? ऑनलाइन क्लास और जो है आप स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लास में बस आप पढ़ा सकते हैं, बच्चे कितना समझें या नहीं समझें ये आपको जो है पता नहीं चलेगा। वैसे यदि आप बच्चों के बीच में जाके पढ़ाते हैं तो इससे आपको ये अनुभव होता है कि कौन सा बच्चा किस टाइप का है। जैसे कि हमें जो है पढ़ाया जाता है, जब हम ये कोर्स करते हैं तो हमारे सिलेबस में भी ये है कि बाल विकास में आपको बताया जाता है कि बच्चे जो है किस टाइप के होते हैं। तो जब आप पढ़ाने जाते हैं तभी आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगता है कि बच्चे किस तरह से हैं, किस तरह से पढ़ाएं और जो है उन्हें समझाने का तरीका क्या है। ऑनलाइन क्लास में बस आप बता देते हैं, बच्चे ने देख लिया, वो समझा कितना नहीं समझा, इसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लास यदि आपको अपने में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ऑनलाइन क्लास से बेहतर है कि आप जो है स्कूल ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई बच्चा बीएड कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और फिर उसके बाद उसका परसेंटेज कम रहता है, तो वो प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक विद्यालय में अप्लाई करना चाहता है, तो क्या उसको दिक्कतें आ सकती हैं या क्या सही रहेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक सवाल है कि बीएड वाले मतलब यदि आपका परसेंटेज कम है और आपने बीएड किया है तो आप प्राइमरी में अप्लाई करें या ना करें, तो दोस्तों जो है फॉर्म आता है, आप एलिजिबल हैं तो आप जो है अप्लाई ज़रूर करें। और दोस्तों जो इसमें प्राइमरी में जो मेथड है आपके चयन होने का, इसमें जो है आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं। पहला तो आपको टीईटी क्लियर करना है, उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है। तो सुपर टेट का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप जितना परसेंटेज पाते हैं उसका 60% जोड़ा जाता है आपके फाइनल, जब आप भर्ती, जब इसका मेरिट जोड़ा जाता है भर्ती का, तो 60% आपका सुपर टेट का और 40% आपके एकेडमिक के नंबर जोड़े जाते हैं। यदि आपका परसेंटेज कम है तो आपको सुपर टेट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप प्राइमरी में जो है आप हो सकते हैं टीचर। क्योंकि परसेंटेज का भी एक अहम रोल है, क्योंकि 40% मायने रखता है आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड, बीटीसी या बीएड आप जो भी कोर्स किए हैं उसमें जो है आपका 40% मायने रखता है एकेडमिक। 10% जो है आपके चारों कोर्स के लिए हैं। तो दोस्तों यदि आपका 40% एकेडमिक में आपका बहुत अच्छा है तो आपको सुपर टेट में थोड़ा मतलब कम मेहनत करेंगे तब भी आपकी चयन होने की प्रक्रिया ज़्यादा है, तब भी आपके चयन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि यदि आपका परसेंटेज कम है तो आपको सुपर टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना पड़ेगा। और सुपर टेट का डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ थे विनय जी, और इनका चैनल है रियल सपोर्ट, और उस पर बीटीसी के बारे में ढेर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी और बीएड के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए इनका चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, और आप वहाँ से भी जाके और बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद विनय जी हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप जो है रियल सपोर्ट चैनल पे जा करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डीएलएड बीटीसी से संबंधित ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस चैनल को भी तो दोस्तों यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट आपने तो आप जो है रियल सपोर्ट चैनल को विजिट जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल पे UPSSC से संबंधित और गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित बहुत सारी जानकारी यहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। और जो भी आपके मन में बीटीसी या बीएड से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो उसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।